मीजल्स रूबेला को लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 90% काम कर लिया है। आम जनता तक हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में आम जनता तक हर सुविधा पहुंचाई जाए। आगामी 6 दिनों में 150 नई एम्बुलेंस की सौगात भी मिलेगी प्रदेश की जनता को। आपको बता दें, कहना है NHRM के MD निशांत वरवड़े का। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपने कार्यों को मीडिया के सामने रखा। राजधानी भोपाल के निजी होटल में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए NRHM के MD निशांत वरवड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार की योजनाएं और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से जो निर्देश मिले हैं, उसके आधार पर हम जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं। हमने विभागीय कामों को हर 3 महीनों में सबके सामने रखा है, जिसके लिए अनौपचारिक रूप से समय समय पर मीडिया से मुखातिब होते रहेंगे। वरवड़े ने कहा कि हमने पिछले महीने में कई 108 एम्बुलेंस मिली है, जिनको उनको काम पर लगाया है। आने वाले 6 दिनों में लगभग 150 और एम्बुलेंस मिलेगी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं, उन सब योजनाओं को हम लोग मैदानी स्तर पे वे बेहतर रूप से क्रियान्वित हैं। इसके लिए हम लोग लगातार अनुश्रवण कर रहे हैं, लगातार इसको फॉलोअप करवा रहे हैं। अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने जो नवीन 108 हमें प्राप्त हुई थी, उनको हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई। आने वाले 6 दिनों में हमको लगभग 150 और इस प्रकार की एम्बुलेंसेस टर्न की बेसिस पे मिलेंगी, जिससे हमारी 108 की जो सर्विसेज हैं उसको हम और बेहतर कर सकें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पहले हमको स्वास्थ्य विभाग की जो आवश्यक सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं को की पूर्ति करने के लिए जो भी हमें कार्रवाई करनी होती है, वो युद्ध स्तर पे चल रही हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मीडिया के सहयोग से, जनता के सहयोग से और अधिकारियों के सकारात्मक सुपरविजन, अनुश्रवण और सभी के पॉजिटिव फीडबैक के इस पूरे एटमॉस्फेयर में स्वास्थ्य विभाग नई चुनौतियों को आसानी से पूरा कर पाएगा। 3 प्रश्न पूछे आपने। पहला ये कि कितनी ऑन रोड हैं, तो जितनी भी एम्बुलेंसेस हमको फैब्रिकेट आके मिली थी, वो सारी ऑन रोड है 100%, नंबर 1। और नंबर 2 ये था कि यदि 108 के एम्बुलेंस के जो उनके आचार के इश्यूज़ हैं, उसमें विभाग का क्या काम है, तो विभाग के द्वारा जो कंपनी जिसको ठेका दिया गया था, उनको और जिन लोगों ने हड़ताल की थी, उनकी मीटिंग्स करवाई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ के अनुसार लॉ जो होता है, वो लॉ प्रेसिडेंस लेता है आपके मेरे ऊपर। आपका दिल, मेरा दिल एक अलग मुद्दा है, लेकिन कानून अपनी जगह पे होता है। तो जिस कंपनी को विभाग ने ठेका दिया है, उस कंपनी के द्वारा और जो व्यक्ति जो हड़ताल पे गए थे, उनके बीच में जो कानूनी मसला है, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने के प्रयास किए थे, वो आज भी चल रहे हैं और इसका कोई सुखद परिणाम निकलेगा ऐसा मैं आशा करता हूं। लेकिन ये कानूनी इसमें थोड़े से पेच हैं। तो ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर था। और तीसरा ये है कि 108 एम्बुलेंसेज जो चल रही हैं ऑन रोड, उनमें यदि कहीं कोई खामियां हैं तो हमने क्या किया है, मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि बिल्कुल हुआ है। हम लोगों ने गैप एनालिसिस करने की बात की थी और ये गैप एनालिसिस मेरे ख्याल से दिसंबर के महीने में हुआ था। मैं जनवरी में ज्वाइन किया हूँ। तो हम लोगों ने जब मैंने ज्वाइन किया तो एक गैप एनालिसिस हमने निकाला हुआ है, उसके हमने RC की है। RC मतलब रेट कॉन्ट्रैक्ट की है। उदाहरण के लिए एक एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस में क्या क्या इक्विपमेंट होना चाहिए और वो ठीक है कि नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें गैप एनालिसिस में सामने आई हैं, उसके लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और ये रेट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में कॉर्पोरेशन के माध्यम से प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई चल रही है। मेरा पॉइंट सिर्फ इस बात से है कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि 100% हम कब तक करेंगे, तो मेरा पॉइंट ये है कि हम ना सिर्फ समस्या को समझते हैं, बल्कि संजीदगी से उसको सॉल्व करने के लिए प्रयास भी। वहीं वरवड़े ने कहा, मीजल्स और रूबेला के टीकाकरण अभियान में हमने लगभग 90% काम कर लिया है, जो केवल 1 महीने का ही कार्य रहा है। इसके अलावा मैदानी स्तर की सेवाओं को और भी बेहतर करने का हमने सोचा है। हम सेक्टर लेवल पर जाकर काम करने जा रहे हैं। अच्छी सेवाएं देने वालों के लिए स्कीम पर स्वास्थ्य मंत्री और हमने बैठक में चर्चा की है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री इसकी घोषणा भी करेंगे, जिससे अच्छी सेवाएं देने वालों का मनोबल भी बढ़ेगा और काम में तेजी आएगी। भारत सरकार ने भी हमारी कुछ बातों को मान लिया है। MR रूबेला में लगभग मैं कहूँगा भारत सरकार की जो मापदंड है वो 95% की होती है। हम 90.4% पे हैं, तो लगभग ये कह सकते हैं कि 4% बच्चे हमारे नेट में अभी वर्तमान में नहीं हैं। इसके साथ साथ में जो हमारे यहाँ पर मीजल्स रूबेला कैंपेन हुआ था,
आज हम 90-91% के आसपास पहुंच गए हैं। लगभग एक माह के सवा माह के पीरियड में मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जो कि बड़ा राज्य है और जो कि जोग्राफिकली काफ़ी स्प्रेड आउट है, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, इन सब विभागों के और कलेक्टरों के मार्गदर्शन पे, उनके लीडरशिप के माध्यम से हम लोगों ने यह मुकाम हासिल किया है। इस पूरे के पूरे कैंपेन में मीडिया ने भी हमें बहुत पॉजिटिव सपोर्ट किया है। मैं ना सिर्फ धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा, लेकिन जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अभी भी इसमें 5% 6% इजाफे की गुंजाइश है, जिसको हम लोगों ने आगामी 6 तारीख तक के एक्सटेंड करने के लिए रूप में देखा है। तो आप सभी से मैं फिर से अपील करना चाहूँगा कि मीजल्स रूबेला का टीका हर बच्चे को लगना है जिसकी उम्र 18 साल से नीचे का है। यदि नहीं लगा है तो ये शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। स्कीम पिछले 1 माह में जो हमने काम किया है वो हमने मीजल्स रूबेला कैंपेन का किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैंने पहले बोला आपको पब्लिक गुड की बात, कि यदि मान लीजिए किसी बच्चे को टीका लगना था और उस बच्चे को टीका नहीं लगा तो 95% का कवरेज नहीं हुआ हमारा, तो वो डिजीज़ जिसके लिए टीका लगाया गया था वो समाज में विद्यमान रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी को टीका लगाएं और ना सिर्फ टीका लगाएं, पूरे के पूरे चक्र को पूरा करें। उस कारण से मीजल्स रूबेला का जो सक्सेस परसेंटेज होता है वो 95% होता है। बताते हुए बेहद खुशी है कि आज के डेट में हम लोग जो हैं वो हमारे जो एब्सोल्यूट फिगर्स हैं वो तो मैं आपको उसका आउटपुट दे दूंगा, बट 90% प्लस पे मध्य प्रदेश पहुंचा है और मध्य प्रदेश ने यह मुकाम पिछले 1 महीनों में। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगाने से पहले स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।